इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त से राजस्थान पटवारी एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। यानी कि अब एक मंथ बाकी है। तो इस एक मंथ में मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं, जनवरी से लेकर जून 2025 तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्न करवाऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से ही हमें अधिक मोटिवेट मिलता है और हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और उसी के आधार पर हम आपके लिए ये क्लास है वो कंटिन्यू इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर रखेंगे। इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगा मैं कौन से पेपर की चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ दो पेपर की। एक तो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा JTE एग्जाम आयोजित हुआ था। इस परीक्षा का आयोजन 18 मई 2025 को किया गया था। इसके अलावा एक आपका JN एग्रीकल्चर एग्जाम, जो कि परीक्षा का आयोजन 22 फरवरी 2025 को किया गया था। तो इन दोनों पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करूंगा। और आज पार्ट फर्स्ट यानी कि ये क्लास आपके आज से ही शुरू हुई है, और आप जितना अधिक सपोर्ट करेंगे उसी के आधार पर आपको डेली क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो ये क्लास भी कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए क्लास को जरूर लाइक कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं क्या ये सीरीज हमें कंटिन्यू रखनी है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले JTE एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा के पिता थे। आपके पास ऑप्शन है मोकल सिंह, राणा उदय सिंह, राणा अमर सिंह, राणा रायमल। तो इनमें से जो राणा रायमल है यही आपके राणा सांगा के पिता था, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं, 9वीं, 15वीं, 6ठी। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा साझा करता है। बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़। तो जो बांसवाड़ा क्षेत्र है ये आपके मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके द्वारा, GPS द्वारा किसी गतिशील वस्तु की स्थिति का सटीक निर्धारण करने के लिए आवश्यक उपग्रहों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा GPS द्वारा किसी गतिशील वस्तु की स्थिति का सटीक निर्धारण के लिए आवश्यक उपग्रहों की न्यूनतम संख्या 4 है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम शब्द का तात्पर्य क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। भारतीय सरकार, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संसद। तो आपने देखा होगा संविधान की प्रस्तावना में हम शब्द का तात्पर्य है जनता से, यानी कि जनता, भारत के लोग से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को मराठा आक्रमणों से बचाने के लिए बनवाया गया था। आमेर किला, नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला। तो इसमें जो नाहरगढ़ का किला है ये आपके सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को मराठा आक्रमणों से बचाने के लिए बनवाया गया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के डूंगरपुर क्षेत्र काहिला में मांडो की पाल निम्नलिखित में से किस निक्षेप से संबंधित हैं। डोलोमाइट, फ्लोराइट, पन्ना, जिप्सम। तो जो मांडो की पाल है ये आपके फ्लोराइट से संबंधित हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन राज्य में राज्य विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री। तो राज्य विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति के रूप में जो कार्य करता है वो राज्यपाल करता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरडी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। सोहदरा, कोठारी, मनाली, पार्वती। तो टोरडी सागर बांध है ये आपके सोहदरा नदी पर बनाया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि
भारत के किस राज्य में सौर विकिरण का स्तर सबसे अधिक है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो भारत के राजस्थान राज्य में सौर विकिरण का स्तर है वो सबसे अधिक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजा कल्याण सिंह द्वारा भू राजस्व में 25 से 50% की वृद्धि करने पर निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन शुरू हुआ था? तो भू राजस्व में 25 से 50% आपके पास ऑप्शन है बृहद किसान आंदोलन, नींबू चना किसान आंदोलन, बैगुन किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। तो 25 से 50% की वृद्धि करने पर सीकर किसान आंदोलन शुरू हुआ था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए या नहीं है। अब कंटिन्यू चाहिए तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा और चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको ये सीरीज कंटिन्यू देखने को मिलेगी। राजस्थान में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद पहल में नागौर जिले को निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए चयनित किया गया था? मेथी, सौंफ, लहसुन, मेहंदी। तो नागौर जिले को मेथी के लिए चयनित किया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में मिला था? दीपाली देशपांडे, प्रवीण कुमार, अनु रानी, जर्मनप्रीत सिंह। तो इनमें से प्रवीण कुमार को 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन आपके जेटीए एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके जेईएन एग्रीकल्चर एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 22 फरवरी 2025 को किया गया था। तो उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि कजली तीज त्यौहार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान के लिए अद्वितीय है? रणकपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बूंदी। तो कजली तीज आपको मालूम है बूंदी के लिए प्रसिद्ध है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि राजस्थान में साफा बांधने की प्रथा कई कारणों से थी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? यह गर्व और पहचान का प्रतीक है। ये बात सही है कि साफा बांधने से गर्व और पहचान का प्रतीक है। यह पहनने वाले के सिर को अत्यधिक तापमान से बचाता है। ये भी सही है। जब हम सिर पर साफा पहनते हैं तो हमें तापमान है वो सिर पर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगता है। इसका उपयोग कुओं से पानी खींचने के लिए रस्सी के रूप में भी किया जा सकता है। हाँ, पानी खींचने के लिए रस्सी के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग झूला बनाने के लिए रस्सी के रूप में किया जा सकता है। ये कथन गलत है, यानी कि डी है वो आपके साफा बांधने की प्रथा में गलत कथन है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? हेला ख्याल, जयपुरी ख्याल, कूचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लच्छी राम का संबंध कूचामनी ख्याल से है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस त्योहार पर अविवाहित लड़कियां शिव और पार्वती की पूजा करके उपयुक्त वर की प्रार्थना करती हैं? तीज, गणगौर, अक्षय तृतीया, होली। तो शिव और पार्वती की पूजा करके वर की प्रार्थना करती है गणगौर में, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में पुरुष विवाह में किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? लहरिया, माडिल, पुष्प प्रिंट, मोठड़ा। तो विवाह में आपके मोठड़ा प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान राज्य में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है? ढोल नृत्य, घूमर नृत्य, वालर नृत्य, गरबा नृत्य। तो राज्य में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जयपुर का प्रसिद्ध लोक रंगमंच है? तमाशा, स्वांग, लीला नाट्य, नौटंकी। तो जयपुर का प्रसिद्ध लोक रंगमंच है आपका तमाशा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2010 में यूनेस्को ने किस नृत्य शैली को अपनी अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है? भवाई नृत्य, तेराताली नृत्य, वालर नृत्य, कालबेलिया नृत्य। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2010 में यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को अपनी अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बीकानेर के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा पर कौन सा मेला लगता है? केला देवी मेला, कपिल मुनि मेला, करणी माता मेला, श्री महावीर जी का मेला। तो कार्तिक पूर्णिमा पर बीकानेर के कोलायत में कपिल मुनि का मेला लगता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, शिवचंद्र भारतीय, मालचंद तिवारी, तेज सिंह जोधा। तो प्रथम गद्य लेखक है वो कहा जाता है आपके शिवचंद्र भारतीय को, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? प्रकाश, मराशीय, पर्ची, रूपक। तो संतों का जो जीवन चरित्र है वो पर्ची कहलाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई है? श्रीलाल, लक्ष्मी कुमारी, विजयदान देता, मालचंद तिवारी। तो बाता की फुलवारी है ये आपके विजयदान देता द्वारा लिखी गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती, शेखावटी, वागड़ी, हाड़ौती। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आपके वागड़ी बोली जाती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की मान उपलब्धियों का वर्णन करती है? विगत, रूपक, वैली, साखी। तो वो काव्य कृति कौन सी है जिसमें किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है? वो है आपका रूपक, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आज के वीडियो में तो करीबन 60 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, लेकिन कल से मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा और उसमें फिर मैं आपको क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूँगा, ऑप्शन नहीं बोलूँगा, क्योंकि नहीं तो आपका वीडियो है वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता है एग्जाम के समय आपका वीडियो बहुत लॉन्ग हो। मैं चाहता हूँ कि 20-25 मिनट में आप 100 क्वेश्चन है वो कवर कर सकते हैं। जैसे कि 2025 में जितने भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा एग्जाम आयोजित हुए वो सभी आपके एग्जाम से पहले मैं आपको कवर करवा सकता हूं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और हाँ, अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो फिर आपके लिए ये क्लास कंटिन्यू रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रहने की वजह से ही ये क्लास कंटिन्यू रह पाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी में लिखा गया तुकांत गद्य काव्य रूप है? प्रकाश, वात, वचनिका, झामाल। तो इसमें जो वचनिका है ये आपके राजस्थानी में लिखा गया तुकांत गद्य काव्य रूप है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों से घिरी हुई है? आनासागर झील, पुष्कर झील, सिलीसेट झील, कायलाना झील। तो जो पुष्कर झील है ये आपके 52 घाटों से घिरी हुई है और 500 से अधिक मंदिरों से घिरी हुई है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाया जाता है? पलास वन, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, शुष्क सागौन वन, सालार वन। तो केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाया जाने वाला है आपका उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बाहर सिंह ने कौन सा किला बनवाया था? चित्तौड़गढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ किला, तारागढ़ का किला, मांडलगढ़ का किला। तो तारागढ़ का किला है वो राजा बाहर सिंह ने बनवाया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने हवा महल का डिजाइन तैयार किया? लालचंद उस्ताद, मान सिंह, गुमान चंद, उमेद सिंह। तो हवा महल का जो डिजाइन है वो लालचंद उस्ताद ने तैयार किया था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिवाना किला बाड़मेर सही है, लालगढ़ किला बीकानेर सही है, मेहरानगढ़ किला जयपुर गलत है, क्योंकि आपको मालूम है मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, तो इसका जोधपुर करेक्ट होगा। और भैंसरोडगढ़ किला चित्तौड़गढ़ सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ मेहरानगढ़ किला जयपुर दे रखा जबकि गलत है। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। तुंगा की लड़ाई राजपूत और मराठा के बीच में हुई, ये बात सही है। पाटन की लड़ाई राजपूत और मराठा के बीच में हुई थी, ये भी बात सही है। तुंगा की लड़ाई में मराठाओं का पलड़ा भारी था, ये बात गलत है। पाटन की लड़ाई में मराठा सेना विजयी हुई थी, ये सही है। तुंगा की लड़ाई में मराठाओं का पलड़ा भारी था, ये कथन गलत है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी राजपूत और मराठा के बीच में तुंगा की भी लड़ाई हुई थी और पाटन की भी लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? वागड़, हाड़ौती, शेखावटी, मांड। तो जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन के मैं आंसर बता रहा हूँ वो आपको मैं अधीनस्थ बोर्ड की ऑफिशियली आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, झालावाड़ से पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज किसने की थी? C.A. हैकेट, सैटन करे, V.N. मिश्र, विजय कुमार। तो झालावाड़ से पूरा पाषाण काल के औजारों की जो खोज है
वो किसने की थी? आपके सैटन करे ने, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे सैटनर भी कहीं कहीं किताबों में सैटनर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में घर बनाने के लिए सूर्य में तपी हुई ईंटों का उपयोग किया गया था? आड़, गिलुंड, कालीबंगा, गणेशर। तो कालीबंगा सभ्यता में घरों को बनाने के लिए सूर्य में तपी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई, बाणभट्ट, हरिहर, रामानुज। तो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि चंद्रबरदाई था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राणा सांगा का स्मारक कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में, मांडलगढ़ में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में। तो राणा सांगा का जो स्मारक है वो मांडलगढ़ में स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? आर के वशिष्ठ, मोतीचंद, फयाज अली, आनंद कुमार स्वामी। तो राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो आनंद कुमार स्वामी ने प्रस्तुत किया है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से शहर को किलों और हवेलियों के शहर के रूप में जाना जाता है? किस शहर को किलों और हवेलियों के शहर के रूप में जाना जाता है? बूंदी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। तो किलों और हवेलियों के शहर के रूप में जैसलमेर को जाना जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सीता देवी स्मारक, जानकी देवी स्मारक, अमृता देवी स्मारक, आशा देवी स्मारक। तो पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा अमृता देवी स्मारक पुरस्कार दिया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान के किस गांव में बनाई गई है? बोरावास, बोरखेड़ा, रामगढ़, सागरमल। तो माही बजाज सागर परियोजना ये आपके राजस्थान के बोरखेड़ा गांव में बनाई गई है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। तो पश्चिमी क्षेत्र आपके मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? जयपुर, पाली, बीकानेर, चूरू। तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कौन करता है? बीकानेर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रघुनाथगढ़ सीकर है ये राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण पूर्व अरावली, दक्षिण अरावली। तो उत्तरी अरावली में आपका रघुनाथगढ़ सीकर है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के चूरू क्षेत्र में स्थित है? माउंट आबू, ताल छापर, रामसागर, सज्जनगढ़। तो ताल छापर आपके चूरू में स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिण पूर्व जिलों में बनती है। ये चीका प्रधान मिट्टी है, इसमें नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। यह गन्ना और धनिया जैसे व्यावसायिक फसलों के लिए अच्छी मिट्टी है। तो काली मिट्टी के बारे में यही है कि यहाँ नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। ये कथन सही नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये हो चुका है सीमा साझा करता है, या बीकानेर हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राजस्थान में सूखा मुख्य रूप से कौन सी वर्षा की विफलता के कारण होता है? उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, उत्तर दक्षिण मानसून। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी विफलता के कारण राजस्थान में सूखा होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालवी गाय की नस्ल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती हैं? झालावाड़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो मालवी गाय की नस्ल आपके झालावाड़ जिले में पाई जाती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान चित्रकला की प्रारंभिक और स्वदेशी शैली कहाँ पर देखी जाती है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। तो राजस्थान चित्रकला की जो प्रारंभिक और स्वदेशी शैली है वो मेवाड़ स्कूल में देखी जाती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महल में एक चित्र गैलरी की स्थापना किसने की है जिसे तस्वीरारों कारखानों कहा जाता है? महाराणा जयसिंह, अमर सिंह, उदय सिंह, जगत सिंह। तो तस्वीरारों कारखाना कहा जाता है उसकी स्थापना जगत सिंह ने की थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस किले में 9 समान स्वीट मिलते हैं? गागरोन, तारागढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़। तो आपके नाहरगढ़ किले में 9 समान स्वीट मिलते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा के शाहपुरा के जोशी परिवार के चित्रकार किस लोक कला के पारंपरिक कलाकार रहे हैं?
मांडना, फड़, पाने, कावड़। तो इसमें आपका हो जाएगा फड़, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी ठणी किस चित्रकला स्कूल से संबंधित हैं? मारवाड़, कोटा, चावंड, किशनगढ़। तो बड़ी ठणी आपके किशनगढ़ चित्रकला स्कूल से संबंधित हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? धन्ना, जाम्बोजी, पीपाजी, हड़बूजी। तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी थे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की शहरी या जनजाति का लोक नृत्य है? मछली, शिखर, चारी, झूमर। तो शिखर नृत्य आपके शहरी या जनजाति का लोक नृत्य है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में ऊंट महोत्सव के उत्सव से सीधे जुड़े हुए? जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर। तो बीकानेर आपके ऊंट महोत्सव में उत्सव के रूप में सीधे जुड़े हुए, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आज की क्वेश्चन जो कि जेईएन एग्रीकल्चर और जेटीए एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। डेली ये क्लास आपके सपोर्ट करने से इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो ये क्लास आपके लिए कंटिन्यू नहीं रहेगी, वरना ये डेली क्लास आपको इसी समय इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि टोटल आपके राजस्थान जीके के 2500 क्वेश्चन एमसीक्यू होने वाले हैं, जिसके आज पार्ट फर्स्ट की चर्चा की है, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जून 2025 तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी पेपर आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता चल सके कि पटवार एग्जाम में भी 2025 में अधीनस्थ बोर्ड है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछा करेगी। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी पटवार एग्जाम का आयोजन है वो 17 अगस्त को ही किया जाएगा। इसके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपको अगस्त के फर्स्ट वीक तक देखने को मिलेंगे और एग्जाम से 3-4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड हर बार हर भर्ती में जिस तरह से करती है वैसे ही पटवार एग्जाम में भी करेगी।